नमस्कार बच्चों, मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक जो रुचिरा है उसमें सप्तम अध्याय जो है वो पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3 या 4 अध्याय पढ़ लिए हैं। पिछले वाला अध्याय हमारा विद्यालय का था। उस विद्यालय के अध्याय में हमने पढ़ा था कि विद्यालय में जो उपस्थित हैं अपने अध्यापक वगैरह जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से उनसे वार्तालाप की जाती है, उसमें कौन कौन सी व्यक्तियां प्रयुक्त की जाती है, यह हमने पढ़ा था। आज हम बकस्य प्रतिकार हैं। बकस्य यानी बगुला जो होता है, बकस्य का मतलब क्या हो गया? बगुला। बगुला उसका प्रतिकार यानी बदला। प्रतिकार का मतलब क्या हो गया? बदला। यानी बगुले के द्वारा लिया गया प्रतिकार जो बदला है उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आप ध्यान पूर्वक पढ़ोगे, समझोगे इसको, और कोई बात समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। अब देखो, अव्यय प्रयोग है। अव्यय का प्रयोग कैसे होता है वो इस पाठ में बताया गया है। तो देखो, एकस्मिन् वने श्रृंगालः बकः च निवसता स्म तयो मित्रता आसीत्। एकदा प्रातः श्रृंगालः बकम् अवदत्, मित्रः श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। श्रृंगालस्य निमंत्रणः बकः प्रसन्न अभवत्। अब देखो, एकस्मिन् वने, एकस्मिन् वने यानी एक, वने यानी वन में, एकस्मिन् यानी एक, वने यानी वन में, श्रृंगालय यानी श्रृंगालय गीदड़, बकह यानी बगुला, च निवसता स्म निवास करते थे। यानी एक जंगल में श्रृंगाल, गीदड़ और बगुला निवास करते थे। तयो मित्रता आसीत, तयो यानी उन दोनों के मध्य, किस किस के? गीदड़ और बक यानी बगुले के मध्य मित्रता आसीत, मित्रता थी। एकदा प्रातः श्रृंगालय बकम अवदत्, एकदा एक बार, प्रातः यानी प्रातःकाल, श्रृंगालय श्रृंगाल यानी गीदड़ ने, बकम यानी बगुले से, अवदत्त कहा, एक बार प्रातःकाल श्रृंगाल ने बगुले से कहा, मित्र, मित्र, श्व यानी कल, आने वाला कल। श्व का मतलब क्या होता है? आने वाला कल। त्वम तुम, मया सह मेरे साथ में, सह यानी साथ में, भोजनम कुरु भोजन करोगे। तुम क्या करोगे? कल मेरे साथ में भोजन करोगे। श्रृंगालस्य श्रृंगाल का, निमंत्रण निमंत्र को, निमंत्रण से, बकय प्रसन्न अभवत, बगुला जो है वो प्रसन्न हुआ। श्रृंगाल ने जब उसको निमंत्रण दिया, उसका निमंत्रण प्राप्त करके बगुला बहुत प्रसन्न हुआ। तो एक बार और देख लो, एक वन में श्रृंगाल और बगुला रहते थे, उन दोनों के मध्य मित्रता थी। एक बार प्रातःकाल श्रृंगाल ने बगुले से कहा, मित्र, स्व यानी आने वाले कल, त्वम यानी तुम, मया सह मेरे साथ में, भोजनम कुरु भोजनम करोगे। श्रृंगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्न अभवत, श्रृंगाल के निमंत्रण से जो बगुला है वो बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। आगे देखिए। अब अग्रिम दिने स भोजनाय श्रृंगालस्य निवासम अगच्छत्। कुटिल स्वभावः श्रृंगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्। बकम् अवदत्, च मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सह एव खादावः। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालितः भोजन ग्रहण समर्था न अभवत्, अतः बकः केवलं क्षीरोदनम् अपश्यत्। श्रृंगालः तु सर्वं क्षीरोदनम् अभक्षयत्। अब देखो, अग्रिम दिने, अगले दिन, अग्रिम दिने यानी दूसरे दिन मान लो, अगले दिन मान लो, स यानी वह, कौन? बगुला, भोजनाय भोजन के लिए, श्रृंगालस्य निवासम अगच्छत, श्रृंगाल का जो निवास स्थान था, घर था, वहां पे गया। अगच्छत यानी गया। कुटिल स्वभाव है, कुटिल स्वभाव यानी दुष्ट स्वभाव का, कुटिलता उदंड स्वभाव के कारण श्रृंगालय उस गिदड़ ने स्थाल्याम थाली में, स्थाल्याम का मतलब क्या होता है? थाली में,
बकाय बगुले के लिए क्षीरोदनम, उदनम यानी क्षीर उदनम यानी जो खीर होती है ना, क्षीरोदनम का मतलब क्या होता है, खीर, उसको अयच्छत प्रोसा यानी रखा उसको। बकम अवदत और बक से कहा, च मित्र हे मित्र, अस्मिन पात्रे इस पात्र में, इस बर्तन में, आवाम हम दोनों, अधुना साथ में ही, सहएव भादावै साथ, अब इस समय साथ में ही खाएंगे। यानी हम दोनों क्या करेंगे, इस पात्र के अंदर साथ में ही भोजन करेंगे। भोजन काले बकस्य चंचू, भोजन के समय जो बगुला था उसकी चोंच, इस थालियम थाली में, भोजन ग्रहण समर्था न भवत, भोजन को प्राप्त करने में, ग्रहण करने का मतलब प्राप्त करने में, समर्था न भवत समर्थ नहीं हुई। अतः बकय केवलम, इसलिए बगुला केवल, क्षीरोदनम उस खीर को, अपश्चात देखता रहा। श्रृंगाल है तू शर्व क्षीरोदनम अभक्षयत, श्रृंगाल ने जो सारा खीर थी उसको खा गया, अभक्षयत खा लिया। अब देखो, पुनः एक बार देखिए आप, अब देखो आज क्या हुआ। तो अब उस गिदड़ था, उसने उस बगुले को आमंत्रित कर लिया घर के लिए, वो घर आ जाता है। दूसरे दिन जो वो बगुला था वो भोजन करने के लिए श्रृंगाल के निवास पर आता है। कुटिल स्वभाव श्रृंगाल स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम अयच्छत, कुटिल स्वभाव के कारण जो श्रृंगाल था उसने एक थाली के अंदर उस बगुले के लिए खीर को परोसा। बकम अवदत और बगुले से कहा, मित्र अस्मिन पात्रे आवाम, इस पात्र में हम दोनों, अधुना सहैव खादावै आज हम साथ साथ ही खाएंगे। इस पात्र में हम क्या करेंगे, दोनों साथ साथ ही भोजन करेंगे। भोजन के समय जो बगुला था वो चोंच के कारण, लंबी चोंच थी बगुले की, इस कारण से वो थाली के अंदर भोजन प्राप्त नहीं कर सकता था, भोजन प्राप्त करने में असमर्थ था। अतः बकह केवलम, इसलिए बगुले ने केवल, क्षीरोदनम अपश्यत उस खीर को केवल देखा उसने। श्रृंगाल तो सर्व क्षीरोदनम अभक्षयत, उस श्रृंगाल के द्वारा उस सारी खीर को खा लिया गया। अब इसमें देखो अव्यय कहाँ कहाँ है। अब देखो, एक तो च, ठीक है ना, इसमह, एकदा, स्व, सह, ठीक है ना। अब देखो च, न, ठीक है ना। तो ये आपके इसमें अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें एक बगुले और एक जो गीदड़ है उसकी कहानी है। इसमें बताया गया है कि जंगल के अंदर श्रृंगाल और गिदड़ निवास करते थे, उन दोनों में मित्रता थी। एक बार श्रृंगाल ने, गिदड़ ने क्या किया, उस बगुले को भोजन के लिए आमंत्रित किया। बगुला घर जाता है तो जो श्रृंगाल था वह कुटिलता के कारण, दुष्ट स्वभाव के कारण उसको थाली के अंदर भोजन परोसता है, तो और कहता है कि हम दोनों साथ खाएंगे। तो बगुले की बड़ी चोंच होने के कारण वो उस भोजन को प्राप्त नहीं कर सकता था, लेकिन श्रृंगाल ने उसको मतलब जो पूरा भोजन था उसको खा लिया गया उसके द्वारा। अब आगे क्या होता है, श्रृंगालेन वंचितः बकः अचिन्तयत् यथा अनेन मया सह व्यवहारं कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। अब देखो, श्रृंगाले वंचितः, श्रृंगाल के द्वारा वंचित किया गया, अर्थात श्रृंगाल के द्वारा रखा गया। बक उस बगुले ने अचिंतित विचार किया, यथा जैसे, अनेन इस मया इसके द्वारा मेरे साथ में, व्यवहार कृत व्यवहार किया है, तथा अहम अपि उसी प्रकार में भी, तेन सह व्यवहरिष्यामि उसी प्रकार में भी इसके साथ में व्यवहार करूंगा। यानी जैसा इसने मेरे साथ किया है वैसा ही मैं इसके साथ में व्यवहार करूंगा। और इस प्रकार वो विचार करता है वहाँ पे कि जैसा इस गिदड़ ने मेरे से साथ में व्यवहार किया है वैसा ही मैं इसके साथ में व्यवहार करूंगा और इसको
यथा कर्मम तथा फलम, जैसा इसने कर्म किया है वैसा इसको फल देना पड़ेगा, इस प्रकार वो सोच चुका है। आगे हम कल देखेंगे बेटे। यहाँ तक आपको इसका हिंदी सरलार्थ, ठीक है ना, इस पाठ का। साथ में जो अव्यय वाले पद हैं उनको अलग लिखना है आपको, कठिन शब्द अलग करने हैं। इसको मैंने टिक करवा दिए हैं आपको अव्यय वाले पदों में। अब इसमें भी देख लो, ये देख लो, यथा, सह, तथा, ठीक है ना, ये जो है ये अव्यय वाले पद हैं, तो आपको इनको अलग करना है और लिखना है, हिंदी सलाद करना है आपको। और कुछ कठिन शब्द वगैरह संधि वाले पद आए तो उनको पृथक करना है। धन्यवाद बच्चों।